Exercise number 7.2 based on सेक्शन फॉर्मूला का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी चीज़ के जब हम दो या दो से ज़्यादा टुकड़े कर देते हैं तो वहाँ पर या तो रेशो निकालने के लिए या फिर उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखना है, एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए। और मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ी टफ है तो इससे पूछे जाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। अब पहले जॉइन ऑफ कह रहा है, जॉइन किसको करना है, 1, -1,7 ये एक पॉइंट है, इसको मैं ये लिख देती हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, 4, इनको ज्वाइन करना है, ठीक है, सबसे पहले कह रहा है। और एक पॉइंट है जो इनको डिवाइड करता है किस रेशो में, 2 रेशो में। ये सी लिख लेते हैं, 2:3 में इसको डिवाइड करो। तो आपको सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, किसके निकालने हैं, सी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने। तो ये सीधा सीधा लगाने वाला फॉर्मूला है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसके कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये क्या है m1, ये क्या है m2। फॉर्मूला बताइए एक्स के लिए, x इक्वल टू और जोर से चिल्लाओ, मछली बाजार की तरह रिकॉर्ड भी हो रहा है? ऐसा लग रहा है केवी हल्द्वानी के बच्चे मछली बाजार में चिल्ला रहे हैं। हाँ इसीलिए आता है, चलो आते हैं, बहुत अच्छी बात। अब वैल्यू लगाइए, m1 माने 2, x2 माने 4, m1 x2 प्लस m2 माने 3, x1 माने 7, नीचे आएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 यानी 5, ठीक है। आगे कहाँ, x1 माइनस 4, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 4 × 8, 3 × 1 -3/5, कितना हो गया, 5 कितना हो गया, 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आप निकालना है 1, बताइए। ठीक है, ये अभी आपको बहुत आसान लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो इसमें कुछ नहीं करना। m1 y2 कितना है, m2 y1, m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7/5, कितना हो गया, 2 3 जा -6 प्लस 21/5, कितना हो गया 21/5, तो ये हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर तो कर लिया, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, रेशो तो नहीं पूछ रहा या कौन से कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलत लिखा है। इट मीन्स यू हैव लर्न द फॉर्मूला, अच्छी बात है, ठीक है। अगला देखो, अब थोड़े यहाँ से टिपिकल शुरू हो जाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। यहाँ देखिए 4, -1 और -2 ठीक है। अब इसका ट्राई सेक्शन करने वाले पॉइंट्स का हमको कोऑर्डिनेट निकाल। ट्राई सेक्शन कितने पॉइंट करेंगे, 2। ट्राई सेक्शन कितने पॉइंट करेंगे, 2, है ना। तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया बी। तो आपको एक तो ये निकालने एक्स वाई कह देंगे और एक आपको निकालने एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब कैसे निकलेंगे, इसमें ट्राई सेक्शन कह रहा है। अब इसमें किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है m1 m2 दिया है, नहीं दिया, तो कैसे पता चलेगा, Who will explain? हाँ 3 बराबर इससे, तो कौन कह रहा है 3 बराबर इससे, अंश चौहान। पहले तो आंसर देना सीखो,
स्टैंड अप इन योर सीट एंड देन गिव आंसर। ठीक है, 3 बराबर हिस्से हैं तो उससे क्या निकल के आया, m1 m2 कितना होगा रेशियो, कैसे हो जाएगा, मैंने दो बराबर हिस्से होते तब होता ना, बैठ जाओ, 2 बराबर हिस्से होते तब होते ना 1:1। 3 बराबर हिस्से हैं, अगर 3 बराबर हिस्से हैं तो क्या रेशो बनेगा, इसके लिए फैक्ट देखो, दोनों के इकट्ठे नहीं निकाल सकते, पहले किसी एक के निकालेंगे, आपकी मर्जी है, चाहे आप ये निकालना चाहे, यहाँ ध्यान दीजिए, डोंट टॉक ईच अदर, आपकी इच्छा है आप पहले सी के निकालें कोऑर्डिनेट या डी के। अगर आप पहले सी के निकालेंगे तो जो सी वाला पॉइंट है वो पूरे, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए कि ये है ही नहीं, समझिए अपने दिमाग में आपको इमेजिन करना है कि 2 हिस्से हैं लाइन के, सी कितने हिस्से कर रहा है, 2, एक इधर वाला है और एक इधर। अभी क्योंकि 3 बराबर हिस्सों में तो इसका रेशो बनेगा 1:2, 2 हिस्से इधर एक हिस्सा इधर, 1:2। ये कौन बोल रहा है, ये एक हिस्सा इधर 2 बराबर हिस्से इधर, तो क्या बन गया 1:2। इसके लिए सिर्फ, ठीक है, इसके लिए m1 ये हो जाएगा और m2 ये हो जाएगा। निकालिए, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका, तो m1 x2, बताइए m1 x2, m1 किसको लेंगे, m1 किसको लेंगे 1, x2 किसको लेंगे लास्ट, क्या है x2 -2 प्लस m2 किसको लेंगे 2, x1 किसको लेंगे 4 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 1 + 2 3 कितना हो गया ये -2 प्लस 8 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 2, तो ये क्या आ गया 2। अब ऐसे दूसरा बताइए, m1 y2 कितना है 3 सॉरी प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है -1 अपॉन 3, तो कितना हो गया, ये हो गया -3 -2 -5 अपॉन 3। पहले इससे कि हम दूसरे कोऑर्डिनेट निकाले, पहले ये चेक कर लो एक ही आ रहे हैं क्या, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। -5 अपॉन 3 और ये आ रहे हैं, पता चला मेहनत वेस्ट हो गई हमारी। आंसर शीट में चेक करो, 1 पॉइंट के ये आ रहे हैं, तब आगे बढ़ेंगे, यही आ रहे ना। आप सुनिए, अब आगे की बात यहाँ समझिए। अब इस पॉइंट के जब आप निकालने चाहें, यहाँ ध्यान दो सुमित चौधरी एंड पार्टी, अगर इसके पॉइंट के आप निकालना चाहें तो आप सेम चीज कर सकते हैं, 2 इधर और 1 इधर, मतलब 2:1 से भी निकाल सकते हैं। पर हम ऐसा क्यों करें, हमें आसान मेथड देखना है। अब हम इसके निकाल चुके हैं ना, तो अब हम इन दोनों को लेके इसको मिड पॉइंट लेके निकाल लेते हैं, 1:1 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। मेरी बात समझ रहे हैं, इसमें अगर आपको x' निकालना है, अब हम इसको x1 y1 समझेंगे और इसको x2 y2 समझेंगे, अपने दिमाग में लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने इधर लिख रखा है x1 y1, तो अपने दिमाग में सोचिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये मिड पॉइंट हो गया ना 2 बराबर हिस्से, तो m1 भी 1 और m2 भी 1, तो x' निकालेंगे तो क्या होगा, x1 + x2/2, यानी 2 + -2/2, तो क्या हो जाएगा 0/2, यानी कि 0, क्या हो जाएगा 0। दूसरा y' क्या हो जाएगा, y1 + y2/2, यानी -5 अपॉन 3 -3/2, कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 -5 -9 अपॉन 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो गया, -14 अपॉन 6 -7/3, 7/, यही आ रहा है ना, अरे यही आ रहा है 0, -7/3। आप सुनिए मेरी बात, एग्जाम में उन लोगों को खास बता रही हूँ जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑप्ट किया होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आए, हो सकता है वो कहे 4 सेक्शन हो रहे हैं, हो सकता है वो कहे 3 सेक्शन हो रहे हैं, हो सकता है वो कहे 5 सेक्शन बन रहे हैं, आपने दिमाग खुद लगाना है। 4 सेक्शन है तो एक साइड पहले एक ही का निकालेंगे, किसी एक का, तो 3:3। 4 सेक्शन में और आसानी होती है, अगर हम किसी चीज़ के 4 सेक्शन कर रहे हैं, क्वेश्चन चेंज करके कैसे भी बना सकते हैं, 1 2 ये 4 सेक्शन हो गए, तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो सबसे पहले आप इसके निकाल लीजिए, ये सबसे आसान है, फिर इन दोनों को लेके ये मिड पॉइंट हो जाएगा, फिर इसके निकाल लीजिए सेम फॉर्मूला लगा के, और इन दोनों को लेके ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं चाहे इसका निकालना चाहूँ, मेरे दिमाग में नई बात आ रही है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं इसके निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 पार्ट, ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 1:3। पर सबसे आसान तरीका कौन सा, पहले इस मिड पॉइंट के निकालेंगे तो x1 + x2/2
और y1 प्लस y2 बाई टू, इसके निकल गए। फिर इन दोनों के लिए ये मिड पॉइंट है, फिर वही लगा लिया x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। फिर ये मिड पॉइंट है तो फिर वही लगा लिया x1 प्लस x2 बाई टू और y1 प्लस y2 बाई टू। कहने का मतलब क्वेश्चन कैन बी चेंज, खासकर स्टैंडर्ड में, बेसिक में भी हो सकता है। बेसिक में भी अगर वो डिटो ये क्वेश्चन ना दे, इसको थोड़ा चेंज करके दे दे, ट्राई सेक्शन की जगह फोर्थ सेक्शन कर दे, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आया है। ठीक है, मेथड तो वही, आउट ऑफ सिलेबस वो चीज़ होती है जो आपने पढ़ी ही नहीं, जिसके बारे में आप नहीं जानते, बुक में है ही नहीं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आ जाए तो, अगर सिलेबस से कट कर दिया, अगर आ जाए तो हम तब कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD बना हुआ है, देख लीजिए आप। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, सबके बीच में कितनी डिस्टेंस है 1 मीटर। 100 फ्लावर पॉट्स, ऊपर को कितने फ्लावर पॉट्स हैं 100, ध्यान दीजिएगा। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम, मतलब कहने का मतलब है एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी जो स्केल है वो 1-1 का है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, 1-1 मीटर का है। अब ये कह रहा है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, पूरी AD कितना है 100, कितने फ्लावर पॉट से कह रहा है ये 100, तो AD पूरा कितना है 100। अब निहारिका कितना दौड़ रही है 100 का 1/4, 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25। और कौन सी लेन में दौड़ रही है वो, कौन सी वाली लाइन में दौड़ रही है, सेकंड में, सेकंड लाइन में दौड़ रही है निहारिका। तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 25। ठीक है, और दूसरी लड़की कौन है प्रीति, प्रीत रन्स 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, कौन सी लेन में दौड़ रहा है ये 8th में दौड़ रहा है, कौन सी में दौड़ रहा है 8th। तो ये हो जाएगा 8 और 1/5 कितना हो जाएगा 100 का। ठीक है, टोटल फ्लावर पॉट 100 है तो उसका 5वां हिस्सा कितना हो गया 20। ये तो इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ऑफ रेड फ्लैग। ठीक है, पहले के हाथ में कैसा फ्लैग था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस निकालें, तो कौन सा फॉर्मूले से निकालेंगे, डिस्टेंस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, डिस्टेंस। ठीक है, ये A हो गया और ये निहारिका हो गई और ये ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था। आगे कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, अगर रश्मि को एग्जैक्ट बीच में एक ब्लू फ्लैग लगाना है तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने की वो कहाँ पे लगाना है, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। और मिडवे कह रहा है ना, मिडवे का मतलब बिल्कुल बीच में, तो ये हो गया 2 प्लस 8/2 यानी 10/2 यानी 5, और ये हो गया 25 प्लस 20/2 यानी 45/2 यानी कि 22.5, 22.5। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऐसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। जरा इसके बीच की डिस्टेंस निकाल के बताइए, जल्दी से इसके बीच की डिस्टेंस निकाल के बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला से। सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रफ कॉपी में बस खाली आप x1 y फॉर्मूला लगाइए, x1 y1 x2 y2। किसने बोला, निकाल लिया तुमने, क्यों घर से कर लिया, मैंने अभी कहा भी कैलकुलेट करो तुम, रफ कॉपी में बंद कर दो इसको, और आगे से कॉपी खोल रखी है ना, ये थप्पड़ खाने के काम है, बंद कर दे इसको। राज बहुत मेहनत करूंगा कह रहा था परसों, यही मेहनत दिख रही तेरी, आगे से कॉपी खोल रखी है, बता रहे हैं आंसर। If I am saying for calculate, then calculate. (61) या √61? √61 और √61 में उतना ही अंतर है जितना चींटी और हाथी में। ठीक है, तो दोनों एक चीज़ नहीं है। अगर 2 कहें, 4 कहें और √4 कहें तो एक ही बात है क्या, 4 4 है और √4 2 है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हो गया। 4th क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो। अब यहाँ रेशो निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। रेशो निकालना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है, -3, दूसरा 6, -8। आगे क्या कह रहा है देखिए, इज डिवाइडेड बाय, वो बीच में आएगा ना, हर सबको एक ही जगह लिख दो, हैं क्या है ये डिवाइड करा -1, 6,
-1,6। ये किसकी वैल्यू है? एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। ये किसकी वैल्यू है? x1 y। ये किसकी वैल्यू है? x2 y। अब हमें निकालना क्या है? m1 और m2। फॉर्मूला वही लगेगा। अब फॉर्मूला यहाँ देखिए, ध्यान देंगे इधर, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। x इक्वल्स टू क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 y1 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें m तो पता ही नहीं है, हम x की वैल्यू रख लेंगे। x कितना है? -1 इक्वल टू m1 नहीं पता, m1 ही लिख दो। x2 कितना है? 6, यहाँ 6 x1 हो जाएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई होके प्लस m2 नहीं पता, x1 पता है कितना है? -3। तो ये हो जाएगा -3 m2, नीचे m1 प्लस m2। इसकी एक खास बात अभी बताऊंगी मैं आपको। इसको इस तरफ ले जाइए, -1 था, इधर ले जाइए तो इधर हो जाएगा -m1 -m2, माइनस से मल्टीप्लाई होकर दोनों माइनस हो गए, इधर हो जाएगा 6m1 -3m। अब आपको क्या करना है? m1 को एक साइड ले जाना है, m2 को एक साइड। तो -m1 इधर था और 6m1 इधर आएगा, तो -6m1 हो जाएगा। इधर था माइनस के 3m2 इधर थे, और ये माइनस का m2 उधर जाएगा, तो प्लस के m2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? -7 इक्वल टू। आप मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनिए, बच्चे कर लेते हैं इतना, इसके आगे उन्हें नहीं आता, और एग्जाम में 100 में से 99 बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? दोनों फॉर्मूले लगाते हैं, x निकालने का भी, y निकालने का भी। ध्यान दीजिए, जब भी रेशो निकालना होता है उसके लिए दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक ही से निकल जाता है, चाहे x कोऑर्डिनेट से निकालो चाहे y, क्योंकि हमें m1 और m2 की वैल्यू अलग अलग नहीं निकालनी है, उनका रेशो निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? m1 रेशो m2। तो m1 के नीचे क्या जाएंगे? m2, तो उधर -2 के नीचे क्या चले जाएगा? -7। तो आ तो गया m1 रेशो m2 कितना आ गया? 2:7। m1 रेशो m2 कितना आ गया? 2:7। अगर आपसे कोई कहता है यहाँ से m1 और m2 की अलग अलग दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती, तो वैल्यू एक इक्वेशन से नहीं निकलती है। समझ गए? दो चीजों में रिलेशन एक इक्वेशन से निकल जाता है, लेकिन दो चीजों की अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू एक से नहीं निकलती। ध्यान आया? समझ में आया? पिछली एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर आप क्या निकाल लेते? x और y में रिलेशन निकाल लेते, तो आप निकाल लेते ना एक इक्वेशन, x + y = इतना आ जा रहा था, वो एक ही इक्वेशन से आ जा रहा था। अगर आपसे कहा जाता है x और y को अलग अलग बताइए कितना कितना है, तो वो इस एक लीनियर इक्वेशन से नहीं आता। उसके लिए कितने लीनियर इक्वेशन चाहिए? फिर 2। ठीक है, तो ये ऐसे, मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत आसान लगता है, और 100 में से 99 बच्चे यहाँ पर अटक जाते हैं एग्जाम में। फिर उनको दिमाग में ही नहीं आता कि m1 m2 अलग अलग कैसे निकालूँ, अलग अलग कैसे निकालूँ। रेशो निकालना है, m1 के नीचे m2 ले जाइए, नंबर के नीचे नंबर, तो m1 और m2 का रेशो कितना आ जाएगा? 2:7। क्वेश्चन कैन बी चेंज इन एग्जाम। ठीक है, ये डिजिट चेंज हो सकती है एग्जाम में, मेरी बात समझ रहे हैं? दिमाग में रट के मत जाना कि 2:7 आंसर था, पता चला उसने डिजिट चेंज कर दी। अगला देखो क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, जो मैंने अभी बताया रेशो निकालने वाला। चेक भी कर लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये डबल, इसको तो 3-4 मोस्ट लगा के इंपॉर्टेंट लिखो, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन और आसान है। ये कह रहा है उस पॉइंट के रेशो, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट है। अब उस पॉइंट के रेशो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ पर इसको एक्स एक्सिस कट करती है, एक्स एक्सिस काटती हुई जाती है। जहाँ पर एक्स एक्सिस कट करेगी वहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? वाई। वहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? वाई। तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 रख लो ना, वाई कोऑर्डिनेट 0। और कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं ए और बी के? क्या दिया है? m1 और m2 का रेशो 1:1 आ गया। क्लास में 4-5 बच्चे करेंगे तो उससे सबको नहीं आएगा, अपना अपना इंडिविजुअल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन पे आई। 7th ही है ना, या 6th क्वेश्चन है। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram। ये किसके वर्टिसेस हैं? बना लीजिए एक पैरेललोग्राम, बनाइए मेरे साथ साथ पैरेललोग्राम बनाइए, क्वेश्चन नंबर डालिए। और ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए यहाँ देखो सुमित चौधरी,
ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसको या तो क्लॉकवाइज लिखिए या एंटी क्लॉकवाइज लाइन से। 1, 2, 4, y। तीसरा क्या है x, 6 और 3, 5। ये कह रहा है अगर ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हो तो x और y, जहाँ पे x लिखा है और y लिखा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? किसी के दिमाग में आता हो? वन कॉपी किसी की खुली नहीं होनी चाहिए, मैंने बता दिया फेयर कॉपी। बताइए कौन बताएगा? यहाँ पर आपको देखिए पिछला हमने जितना भी पढ़ा होता है ना 9 तक, वो भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगेगा? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगेगी। क्या लगेगी? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं यानी 1:1 में डिवाइड करते हैं। कितने में करते हैं? 1। इसको अगर O मानूं और इसके कोऑर्डिनेट x y मान लूं तो ये लाइन जो है 1:1 में डिवाइड होगी, यानी m1 और m2 1:1 होंगे इसके लिए, और यहाँ से भी 1 ही होगा। समझ रहे हैं? तो एक बार इसके देखो करना क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट लिखिए इसको। करना क्या है? एक बार इन x और y को इनसे निकालना, इनका यूज करके निकालना। मतलब x1 x2 इसको लेना है और y1 x और y1 इसको लेना है और x2 y2 इसको लेना अपने दिमाग में, और एक बार x और y की वैल्यू इससे निकालनी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ पर y वाला y में आएगा, और एक बार इससे निकालनी है, एक बार इससे निकालनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसी के कोऑर्डिनेट एक बार इससे निकालने हैं और एक बार इससे। पहले इससे निकालिए, बताइए क्या है। O के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं, तो x इक्वल्स टू आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया तो क्या हो जाएगा? x1 + x2/2। तो कितना हो जाएगा? 3/4, 3 + 4/2, यानी कितना हो गया? 7/2। और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया यहाँ से? 5 + y/2। आएगा कि नहीं आएगा? ये O के कोऑर्डिनेट हो गए, एक हो गया 7/2 और एक हो गया 5 + y/2। अब मैं इसी O के, कौन बोला लगातार गुन 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 गुन, अब इसी O के कोऑर्डिनेट इधर से निकालिए। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? 1 + x/2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 + 6/2, 4 हो गया। अब ये एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट है कि नहीं? ये एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाले हैं। ओके, तो इसका x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट y के बराबर। तो एक बार इसको x के बराबर रख के x की वैल्यू निकालिए, एक बार इसको y के बराबर रख के y की वैल्यू। जल्दी, एक बार 7/2 = 1 + x/2 रखिए और x की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। 6। अब y की निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड वालों के लिए खासकर। 3 कितने आ गए? 6 और x की वैल्यू कितनी आई? 6। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। एक बार चेक कर लीजिए आंसर शीट से। हो गया? समझ आया? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल बना लीजिए, उसका डायमीटर खींच लीजिए। सेंटर ओ हो जाएगा, डायमीटर ए बी हो जाएगा। Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, 3। सेंटर क्या है? -3। 2, ठीक है। और B कितना है? 1, ये होते क्या है? x y, और इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने, मतलब x1 y1 की आपको वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला वही लगेगा, रीअरेंज करना। और m1 m2 कितने हो जाएंगे? 1 और 1 निकाल लेंगे। फॉर्मूला वही लगेगा, बस x और x की जगह ये रख लेंगे आप, मतलब इस तरफ जहाँ x = रखते हैं वहाँ 2 रखेंगे कि नहीं? और जहाँ m1 होता क्या है? x1 + x2/2, क्योंकि मिड पॉइंट है, यही होगा ना? x1 + x2/2 होगा कि नहीं? x1 कितना है? x1 ही है, उसकी वैल्यू निकालनी है। और x2 कितना है? 1/2। इसको इधर ले जाएंगे तो 2 × 4 = x1 + 1, तो x1 = 4 - 1 = 3। इसी तरीके से y1 निकाल कर लेंगे।
अच्छा, इसका 9th नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो 9th क्वेश्चन को अपने मन में रिवाइज। 9th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? पढ़ लिया? 4 इक्वल पार्ट्स है। 3 वाला मैंने आपको अभी बताया, 4 वाला समझाया कि कैसे होता है। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। उसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस आर टेकन इन ऑर्डर दिस। एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रोम्बस। तो क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ये दिए हैं, ये दिए हैं, ये दिया है, ये दिया। डायगोनल निकाल लेंगे कि नहीं? किससे निकालेंगे? डिस्टेंस से। किससे निकालेंगे? फिर उसके बाद फॉर्मूला नीचे हिंट उसने दिया ही है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ये मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है, सॉरी सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 9th आप कर लेंगे, 10th आप कर लेंगे, 8th वाला कल मैं बताऊंगी। ये चैप्टर मैं समाप्त मान के चल रही हूँ, चैप्टर खत्म मान के चल